नमस्कार मित्रों, हम लोग वेद, पुराण और उपनिषदों के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन हमेशा एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि आखिर ये वेद क्या है, ये पुराण क्या है, और उपनिषद क्या है, और अलग अलग क्यों है, और इनमें अंतर क्या है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग इनके महत्व और इनमें क्या है, इनके अलग अलग होने के कारण क्या है, के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। संक्षिप्त में इसलिए कि यह एक बहुत ही बड़ा विषय है और इस पर जितना भी बात किया जाए कम ही पड़ेगा। तो मित्रों, वीडियो अंत तक देखिएगा। और एक अनुरोध करना चाहूंगा आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो प्रस्तुत करते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले वेद के बारे में जानते हैं। मित्रों, वेद हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। इसे सनातन धर्म का हृदय कहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वेदों में इस सृष्टि को संचालित करने के सूत्र और सृष्टि के आदि अंत तथा इसके रचयिता मतलब भगवान के बारे में सब कुछ है, जो कठिन भाषा में है और इसे समझने वाला बहुत ही कम लोग हैं। अगर कोई समझता भी है तो अपने ज्ञान के अनुसार इसका अर्थ निकाल लेते हैं, जबकि इसको समझने के लिए भगवान की भक्ति करके भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किया हुआ ही कोई महात्मा पुरुष या स्त्री चाहिए। मित्रों, सृष्टि के आरंभ में जिन ऋषि मुनियों को इसका ज्ञान था, वे अपने शिष्यों को इसका मौखिक ज्ञान देते थे। लेकिन कलियुग के आरंभ होने के पहले मतलब द्वापर युग के अंतिम चरण में, जब भगवान कृष्ण धरती पर लीला कर रहे थे, उसी समय ऋषि वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें भगवान कृष्ण का एक अंश माना गया है, इन्होंने ने वेदों के अर्थ को पुराणों और उपनिषदों में सरल करके उतारा, जिससे वेदों का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सके। मित्रों, इसके बाद देखा जाए तो समय समय पर कई ऋषि और मुनि हुए जो इसे और भी सरल और आसान कर आम लोगों तक पहुंचाए। आधुनिक युग में भी कई ऐसे महान लोग हुए जिन्होंने इसको चित्रित करके लोगों तक पहुंचाया और आज भी पहुंचा रहे हैं। मित्रों, वेदों की बात करें तो 4 वेद हैं जो इस प्रकार हैं। ऋग्वेद ज्यादातर देवताओं इंद्र, अग्नि और सोम जैसे देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्रों और स्तोत्र के बारे में वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी वेद में मिलता है, तथा विविध औषधियों का उल्लेख भी इसी ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों और हवनों का विधान मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ जैसे यज्ञों का उल्लेख भी इसी ग्रंथ में मिलता है। सामवेद, साम का अर्थ रूपांतरण कह सकते हैं। इसमें संगीत यानी गायन के माध्यम को महत्व दिया गया है। इसमें ज्यादातर मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद से ही लिया गया है। इंद्र देव और अग्नि देव के बारे में वर्णन मिलता है। अथर्ववेद, सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जादू मंत्र जैसे तंत्र मंत्र के साथ चमत्कार रहस्यमय क्रिया का इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि यह वेद उपरोक्त तीनों से काफी बाद में लिखा गया था। अब अगर पुराणों की बात करें तो हिंदू धर्म के वेद के वचनों को गहराई से समझना बहुत कठिन होता था। यह अधिकतर लोगों के समझ से बाहर होता था। मुनि वेद व्यास जी ने उन्हें रोचक और आसानी से समझ में आने वाले तरीके से प्रस्तुत किया और इसे 18 पुराणों में बांट दिया। पुराणों में लिखित ज्ञान को कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जिससे वाचक आसानी से समझ सके। फिर इन पुराणों में वर्णित मुख्य भागों को निकालकर उपनिषदों की रचना हुई, जो 108 हुए। उपनिषदों को वेदांता भी कहा जाता है और वे दार्शनिक, आध्यात्मिक और वैदिक दर्शन का सार है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य ने उपनिषदों को पवित्र ज्ञान ग्रंथ के रूप में माना है और उनकी व्याख्या की है। श्रीमद् भगवद गीता भी एक उपनिषद है, जो पतित पावनी है। गीता, गंगा और गायत्री इन तीनों के शरण गया हुआ पवित्र होकर महात्मा बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जरा सोचिए, वेदवाणी का एक छोटा अंश गीता, जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए, मानव मात्र के लिए इतना पवित्र और चमत्कारी है, तो वेदों की कितनी महत्ता होगी। मित्रों, अब उन उपनिषदों को भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया। आपको पहले भी कहा था ना कि यह एक बड़ा विषय होगा।
लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इतना तो समझ गए कि वेदों से पुराण बने और पुराणों से उपनिषद बने। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमः शिवाय।